लहर रिटर्न्स। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चला। अब तक के हरियाणा के इतिहास में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई और यह नतीजा तब है जब जाट कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और पहलवान भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। किसान और जवान के जरिए कांग्रेस ने नैरेटिव बनाने की कोशिश तो खूब की। एक तरह से कहें तो पीएम मोदी अकेले ही सब पर भारी पड़ गए। जाटलैंड में मोदी का जादू किस तरह चला और कैसे रिजल्ट कई मायनों में खास है। बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। हिंदू वोट बटे नहीं, किसान, जवान और पहलवान का फैक्टर फेल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। हरियाणा के चुनावी नतीजों में ये तीन बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई। पहली बार जाटलैंड में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई थी, मगर ये करिश्मा पीएम मोदी ने अपने दम पर कर दिखाया। मैं बधाई देना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को, जो मोदी जी का आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार हम सबको मिल रहा है और लोगों ने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा। राजनीतिक पंडितों को भी अंदाजा नहीं होगा कि 4 महीने पहले जब हरियाणा में बीजेपी की लोकसभा सीटें आधी घटकर 5 रह गई हों, जहां पार्टी का वोट परसेंटेज करीब 12% गिरकर 46.11% पर पहुंच गया हो, वहां नतीजे बीजेपी के फेवर में आएंगे। मगर मोदी हारी हुई बाजी को जीतना जानते हैं, इसलिए उस ओबीसी वोट को टारगेट करते हुए नए सिरे से रणनीति बनाई, जिसने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 22% वोट दिया था। हरियाणा में 27% जाट हैं और 73% गैर जाट वोटर हैं। इन गैर जाटों में ओबीसी 34%, दलित 20.5%, ब्राह्मण और पंजाबी 7% वैश्य 3% और राजपूत 1.5% है। मोदी को मालूम था कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही जाट वोट उसे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी जाट माहौल बन गया था। इसीलिए सूबे की सबसे बड़ी आबादी यानी ओबीसी पर फोकस किया गया और 24 ओबीसी कैंडिडेट उतारे। ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। पूरे चुनाव के दौरान जाट वर्सेस 35 बिरादरी के फार्मूले पर काम किया गया। मोदी और बीजेपी का यह पॉजिटिव मैनेजमेंट हरियाणा में काम कर गया और नतीजा कांग्रेस की हवा होने के बावजूद मोदी मैजिक चल गया। हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका, जम्मू कश्मीर का भी आ चुका। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। हरियाणा में हिंदू वोट बटा नहीं, इन नतीजों से ये फैक्टर भी सामने आ गया। जाट 40 सीटों पर असर रखते हैं। इनका विरोध होने के बाद भी बीजेपी जीत गई, जबकि ओबीसी वर्ग का प्रभाव 18 से 20 सीटों पर है, जहां बीजेपी को फायदा मिला। दलित बहुल 20 से 25 सीटें मानी जाती हैं, यहां भी बीजेपी आगे रही। इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले फार्मूले ने। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे, याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है।
मोदी साइलेंट तरीके से हरियाणा के चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे थे, जबकि राहुल गांधी जाट और जाति जनगणना वाला नैरेटिव सेट कर रहे थे। इसके लिए राहुल ने हरियाणा में 9 सीटों पर रैलियां और यात्रा निकाली, जिसमें से सिर्फ 3 पर ही कांग्रेस को कामयाबी मिली, यानी उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 33% का रहा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 4 रैलियां करके बाजी मार ली। पीएम मोदी का विनिंग स्ट्राइक रेट रहा 75%। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 चुनावी मंचों को संभाला, इनमें से 9 में बीजेपी को जीत मिली, यानी करीब 70% का विनिंग रेट। इसी से अंदाजा लगाइए हरियाणा में ना होकर भी कितने महीन तरीके से सीक्रेट स्ट्रेटजी बना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहाँ हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी, एक समिति का भी गठन होगा। ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए हरियाणा सबसे बड़ा इम्तिहान था, इसीलिए इसकी तैयारी मुद्दों और माहौल को देखते हुए की गई। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नायब सिंह सैनी के जरिए बेअसर कर दिया गया। जाट फैक्टर की काट ओबीसी के दांव से निकाली। आरक्षण के मुद्दे को लाभार्थी वर्ग के दम पर फुस कर दिया गया, जबकि कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा दलित वोटरों को साध कर उठाया। इसके अलावा उन बातों पर भी फोकस किया गया जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चली गई थी। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा चुनाव से दूर कर दिया। अपने नाराज नेताओं को मनाने में देरी नहीं की, पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर बोलने से परहेज किया और मिर्चपुर गोहाना कांड को तूल देकर यह विश्वास दिलाया कि बीजेपी सरकार में दंगों का कोई स्कोप नहीं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की ओवर कॉन्फिडेंस को सधे तरीके से समझा और यह मैसेज भी दिया कि मोदी को हराना अकेले कांग्रेस के बूते की बात नहीं। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया, और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था, और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी के एक और फार्मूले पर मुहर लगा दी, और वो है चुनाव से पहले सीएम को बदलने का। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई, और फिर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। गुजरात में 2017 में आनंदीबेन पटेल को हराकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया, और 2021 में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र सिंह पटेल को गद्दी पर बिठाया। नतीजा, दोनों ही बार बीजेपी जीत गई। इसी तरह उत्तराखंड में चुनाव से एन पहले तीरथ सिंह रावत के बदले पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया, और 2022 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिल गई। त्रिपुरा में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले विप्लव कुमार देव को हटाकर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया, और ये चुनाव भी बीजेपी के फेवर में रहा। सिर्फ कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को हटाकर
बसवराज मुंबई को मुख्यमंत्री बनाने का दांव काम नहीं कर पाया था। अब हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक बूस्टर डोज की तरह है। साथ ही राहुल गांधी को जवाब है कि उनके नैरेटिव हर बार नहीं चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको चारों तरफ नजर आएगा और ये देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मोदी जी का पोस्टर लेके आए हैं और लड्डू उनको खिला रहे हैं। एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह वहाँ की जनता ने किया है और मोदी जी का जो काम है, नाम है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस पर मुहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने किया। हरियाणा के चुनाव में न सिर्फ बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ी हैं, बल्कि वोट परसेंट में भी इजाफा हुआ है और ये इस बात पर मुहर लगाता है कि मोदी का मैजिक आज भी देश में सबसे टॉप पर है। 2014 में उनका जो क्रेज शुरू हुआ था वो नॉन स्टॉप जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।